क्वेश्चन नंबर 63। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 68 स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 63 हम देख रहे हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 63 और 68 जो मैं बता चुका हूँ और 63 अब जो मैं बताने वाला हूँ, ये सवाल पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं। जैसे ये ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया सवाल है और इसी तरह से 68 भी किसी ईयर में पूछा गया सवाल है। जब आपको उसका प्रिंट आउट मिलेगा तो आप देख पाएंगे, वो पिछले साल पूछा गया सवाल है, पिछले किसी सालों में। अब 63 सवाल जो हम देख रहे हैं, ये सवाल है मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो आपको दिख रहा है सवाल सामने। इसमें भी सेम कंडीशन है, 14,000 1,40,000 और 1,20,000 इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग कैपिटल है। और ड्राइंग उषा और मीता की जो ड्राइंग है वो 32,000 और 24,000 रुपये रिस्पेक्टिवली है। एंड बोथ अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016 एंड इट वाज फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। अब इसमें ये पता देखा गया कि ये कुछ आइटम छूट गए, इनको नहीं दिए गए। मतलब जो भी प्रॉफिट आया होगा, प्रॉफिट भी यहाँ डिस्क्राइब नहीं है। इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, दे नहीं पाए पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया नहीं, और मीता को कमीशन मिलना था 8,000 रुपये का, वो भी उसे नहीं मिला। तो इसके लिए हम इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये सिमिलर सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सवाल से। वंस अगेन पास्ट एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें भी हम टेबल बना रहे हैं। टेबल में हमें पता है हमें क्या बनाना है, पर्टिकुलर, मीता, उषा और फॉर्म। ये हमें तीन पार्टीज़ के अकाउंट ड्रॉ करने हैं, मीता का, उषा का और फॉर्म का अकाउंट। मीता उषा पार्टनर है और फॉर्म अपने आप में एक थर्ड पार्टी हम ट्रीट करते हैं इसमें, बिकॉज डीलिंग फॉर्म से है। यहाँ प्रॉफिट फॉर्म के पास आता है तो फॉर्म पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसलिए फॉर्म का होना यहाँ जरूरी है। अब पर्टिकुलर में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखेंगे उनका जो कैपिटल था उस पर जो परसेंटेज है उसके हिसाब से 8,400 रुपये सवाल में आप देखिएगा दिया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूँ। $1,40,000 और 1,20,000 फॉर्म मीता और उषा का कैपिटल है, और छः % के हिसाब से इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6%, कैपिटल का 8,400 रुपये मीता को मिलेगा, उषा को 7,200 रुपये मिलेगा, और टोटल अमाउंट जो है फॉर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मतलब फॉर्म को वो पैसा देना होगा और पार्टनर को ये पैसा मिल रहा है। पार्टनर को मिल रहा है इसलिए पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज सिंपल कंसेप्ट है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर का एक्सपेंस है और फॉर्म की इनकम है। तो पार्टनर के एक्सपेंस साइड में, मतलब डेबिट साइड में हम मेंशन कर देंगे 480 और 360 रुपये दिया हुआ है। 6% के हिसाब से आपको निकालना है, आप निकालिएगा सवाल देखकर। 840 रुपये जो ये निकला हुआ मैं बता रहा हूँ, आपके एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 480 रुपये और 360 रुपये उषा को देने रहेंगे और फॉर्म को टोटल इनकम होगी 840 रुपये की। तो फॉर्म की इनकम 840, मीता और उषा को 480 और 360 रुपये रिस्पेक्टिवली देना है। अब कमीशन टू मीता को 8,000 रुपये कमीशन मिलना है, जो उषा को नहीं मिला है। तो मीता के अकाउंट में क्रेडिट होगा लेकिन फॉर्म के अकाउंट में डेबिट होगा। दोनों साइड जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि 15,600 और 8,000 टोटल अमाउंट फॉर्म को देना है, और फॉर्म के पास में इनकम के तौर पर 840 रुपये ही है। तो जो हम दोनों का अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, दैट वुड बी 22,760 रुपीज़, 22,760 रुपये। मतलब कैसे करना है, 15,600 और 8,000, मतलब 23,600 में से आप 840 रुपये घटाएंगे तो आपको 22,760 रुपये मिल जाएंगे। तो ये दोनों अमाउंट डिफरेंस हो जाएंगे। मतलब डेबिट में से क्रेडिट अमाउंट घटाइएगा, 15,600 माइनस 15,600 प्लस 8,000, दैट वुड बी 23,600। 23,600 माइनस 843,
23,600 माइनस 843, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 22,760 रुपये। अब 22,760 रुपये फॉर्म क्रेडिट साइड लिख रहा है, यानी फॉर्म को लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक लॉस है जो फॉर्म को पार्टनर मिलकर बियर करेंगे। तो 22,760 रुपये का लॉस, पार्टनर अपने रेशो में 2:3 का इनका रेशो है, मीता और उषा का। तो 22,760 रुपये 2:3 के रेशो में डिवाइड होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको करना है। 22,760 रुपये 2:3 के रेशो में डिवाइड होंगे। तो मीता का अमाउंट डेबिट होगा 9104 और उषा का अमाउंट डेबिट होगा 13,656 रुपीज़। ये डेबिट होगा, मतलब ये इनको देना है, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस हम मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इन्होंने दिया नहीं है हमें कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर ने लेकर एडजस्ट कर लिया है या खर्च कर दिया है, आप ये मान सकते हैं। लेकिन अब ये जो दो एडजस्टमेंट है ये हम बनाते हैं तो लॉस निकल कर आता है और उसको हम इस तरह से कंपनसेट करते हैं। तो जब हम देखेंगे दोनों साइड का डिफरेंस, तो डेबिट साइड मीता के अमाउंट आ रहा है 9584 और क्रेडिट साइड आ रहा है 16,400 रुपीज़, यानी क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है। कितना अमाउंट है क्रेडिट साइड? 6816। मतलब मीता को 16,400 रुपये मिलना थे, लेकिन उसको मिले कितने? 9,584 रुपये। 9,584 रुपीज़ ही मीता को मिले हैं, लेकिन मिलने थे 16,400 रुपीज़। तो जो दोनों का डिफरेंस है दैट वुड बी 6,816 रुपीज़ जो क्रेडिट होगा मीता के अकाउंट में। अब यहाँ देख लेते हैं उषा के अकाउंट में। उषा को मिलने थे 7,200 रुपये, लेकिन उससे, ठीक है, मीता को मिले 7,200 रुपये, लेकिन उसका डेबिट हुआ, लेकिन उसके डेबिट हुए 13,656। ठीक है, यानी 13,656 रुपये उसको मिलने 7,200 थे, लेकिन उसे एक तरह से इतना अमाउंट मिल गया। तो जो बीच का डिफरेंस है इतना अमाउंट 6,816 रुपीज़ मीता को ज़्यादा मिला है। तो यहाँ दिया ही हुआ है मीता और इसका। अब सिमिलरली ये जो दोनों साइड, अब जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आप देखेंगे निल हो जाएगा, है ना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फॉर्म का दोनों आप जब करेंगे 23,600 माइनस 23,600 दैट वुड बी निल। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी ये देख रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है। उषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो हम देख चुके हैं। उषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब उषा को मिलने थे 7,200 रुपये, लेकिन मिल कितने गए? 14,016 रुपये। तो उतना अमाउंट, उसका बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6,816। तो मीता को उषा कंपनसेट करेगा, मीता को उषा कंपनसेट करेगी जो बीच का डिफरेंस है। ये दो सवाल हैं, इसके अलावा मैं आपको सवाल और भेज रहा हूँ, वो सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। पास एडजस्टमेंट के सवाल हैं, और इसके बाद में अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ये सवाल आप अपने लेवल पर खुद से भी करिएगा, वीडियो देखकर एक बार दो बार। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।